भ्रष्टाचारी हर जगह करप्शन की कमाई का रास्ता खोज ही लेते हैं। हरिद्वार में अप्रैल महीने में चले कुंभ के दौरान भी पहुंचे श्रद्धालुओं की कोरोना जांच में करप्शन सामने आ चुका है। आइए पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर ये मामला खुला कैसे। 22 अप्रैल को पंजाब के फरीदकोट के LIC एजेंट विपिन मित्तल के पास एक SMS आया। पंजाब के नागरिक को आए SMS में बताया गया कि उनकी कोविड टेस्ट रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई। चौंकाने वाली बात यह थी कि विपिन ने कभी कोरोना का टेस्ट करवाया ही नहीं था। विपिन फर्जी टेस्ट रिपोर्ट आने की जानकारी लेकर पहले स्थानीय अधिकारियों के पास पहुंचे, उन्हें दी, लेकिन किसी ने विपिन की कोई बात नहीं सुनी। उसके बाद विपिन मित्तल ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR को बिना जांच कराए ही कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने की शिकायत ईमेल के जरिए भेज दी। ICMR ने पता किया तो पाया कि विपिन की जांच रिपोर्ट हरिद्वार से आई, जबकि विपिन कभी हरिद्वार गए ही नहीं थे। ICMR की तरफ से फिर से उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग को कोरोना टेस्टिंग में फर्जीवाड़े की जांच सौंप दी गई और फिर शुरुआती जांच में ही यह पता चल गया कि हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान दावा किया गया कि 1 लाख फर्जी कोरोना टेस्ट किए गए। अब इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध दस्तक जब शुरू हुई तो कुंभ में कोरोना टेस्ट के लिए रखी गई एक कंपनी और 2 लैब्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। आरोपी कंपनी के दफ्तरों पर हमारे संवाददाता कुमार कुणाल ने जांच की दस्तक दी। एक ही पते पर 500 लोगों की कोरोना जांच, एक फोन नंबर पर 70 लोगों का कोविड टेस्ट, फर्जी आधार कार्ड जमा करा के जांच की गई, फर्जी नाम फर्जी पते पर कोरोना टेस्ट हुए। ऐसे भ्रष्टाचारियों ने 1 लाख फर्जी कोविड टेस्ट कुंभ में कर दिए। अप्रैल के महीने में जब लाखों श्रद्धालु आस्था के कुंभ में हरिद्वार में जुटे, तब कोरोना जांच के नाम पर ऐसे करप्शन को अंजाम दिया गया जिसमें पैसा भी लूटा गया और जनता की जान खतरे में भी डाली गई। कुंभ के दौरान कुल 22 लैब को कोरोना जांच की जिम्मेदारी दी गई थी। दावा है करीब 4 लाख कोरोना टेस्ट इन लैब्स ने किए। आरोप है कि 1 लाख कोरोना टेस्ट फर्जी नाम, फर्जी पते, फर्जी मोबाइल नंबर डालकर कर दिए गए। प्रारंभिक जो वहाँ देहरादून से भी जो है जो इंक्वायरी किया गया है उसमें भी कुछ अनियमितताएं पुष्ट हुआ था कि एक ही लैब के माध्यम से लगभग इतना 1 लाख के आसपास जो टेस्ट करना प्रथम दृष्टि वही जो है असंभव लगता है, क्योंकि टोटल कई लैब्स मिल करके जो है कुछ लाखों का जो है टेस्ट किए हैं, बट अकेला एक ही लैब इतना करना भी पहला चीज़ असंभव है। जो कोविड का टेस्टिंग हुआ रैपिड एंटीजन टेस्ट, इसमें कुछ अनियमितता के बारे में जिक्र करते हुए 3 फर्म, एक मिसेस मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज कुंभ मेला और नालवा लैब्स और डॉक्टर लाल चंदानी लैब्स, इनका विरुद्ध जो है कार्रवाई के लिए उन्होंने तहरीर दिया है। उस तहरीर के अनुसार मुकदमा कायम करके आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। कुंभ में करप्शन का कोरोना फैलाने की आरोपी कंपनियों की जांच उत्तराखंड में शुरू हुई। जांच की एक दस्तक आज तक ने भी दी। कुंभ में आए लोग कोरोना संक्रमित तो नहीं, इस बात की जांच का जिम्मा उठाने वाली एक आरोपी कंपनी का नाम है मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज। लेकिन क्या इस कंपनी ने असली में टेस्ट कराए? क्या ये कंपनी जो पते बताती है वहीं पर मिलती है? इस बात का सच जानने के लिए आज तक संवाददाता कुमार कुणाल उत्तर प्रदेश में नोएडा से देश की राजधानी दिल्ली तक पड़ताल करके आए हैं। ये मैक्स कॉर्पोरेट सर्विस, जिसका एड्रेस दिखाया गया है C206 सेक्टर 63 नोएडा, और हम इसी कंपनी पे पहुंचे हैं। ये कंपनी क्यों महत्वपूर्ण है ये भी हम आपको बता देते हैं। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि दावा है कि करप्शन के आरोपी मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज नाम की कंपनी ने ही अकेले कुंभ में 30,000 कोरोना टेस्ट कराए। लेकिन इस कंपनी के नोएडा में दर्ज पते के नाम पर क्या मिलता है, देखिए। C206 जो नोएडा का सेक्टर 63 है, एक औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ कोई कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं चलता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर जो सामने दिखाई पड़ता है वो एक आटा चक्की दिखाई पड़ती है और साफ साफ तौर पर लिखा हुआ है दिव्य कांति और कांति अमृत फूड प्रोडक्ट्स। और आपको हम यहाँ पर एड्रेस की भी तस्दीक करवाएं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि C206 सेक्टर 63 नोएडा। नोएडा के इस पते पर कुंभ में कोविड टेस्टिंग फर्जीवाड़े वाली आरोपी कंपनी के दफ्तर की जगह एक प्लास्टिक की फैक्ट्री मिली। यहाँ पर कोई मैक्स कॉर्पोरेट सर्विस का दफ्तर है? नहीं सर। आप कितने दिन से यहाँ पे काम कर रहे हैं? 15-20 दिन से। 15-20 दिन से ही कर रहे हैं। लेकिन ये तो दिखा रहा है ये C206 सेक्टर 63 यही है ना? यही है। यहाँ तो मैक्स कॉर्पोरेट सर्विस का ऑफिस दिखा रहा है। पता नहीं सर। नोएडा के बाद आरोपी कंपनी का दूसरा पता दिल्ली के भीकाजी कामा प्लेस में दर्ज है, जहां संवाददाता कुमार कुणाल को क्या दिखा आप देखिए।
हमें यहाँ मिल रहा है ये 515 है और 515 लिखा हुआ है और साथ ही साथ नीचे दिखाता है स्वेगॉन, यहाँ भी मैक्स नहीं दिखा है और एक बड़ा सा ताला लटका हुआ दिखाई पड़ता है। ये है 515 लिखा हुआ है, लेकिन इसमें भी मैक्स प्राइवेट लिमिटेड नहीं, HSC इंटीग्रो प्राइवेट लिमिटेड कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर फायर एंड सेफ्टी। हम अंदर दाखिल होते हैं कि क्या है अंदर आखिर। यहाँ पर कुछ कर्मचारी काम कर रहे हैं। क्या यहाँ पर मैक्स प्राइवेट लिमिटेड का कोई दफ्तर है? नहीं सर, यहाँ कोई दफ्तर नहीं, यहाँ कोई दफ्तर नहीं। मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज के शरद पंत कहते हैं कि उन्होंने 2 लैब को जांच का काम सौंपा था, लेकिन ऐसा क्या काम सौंपा कि जांच के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार का टेस्ट हुआ। उत्तराखंड में एक एंटीजन टेस्ट पर सरकार की तरफ से 300 रुपए मिलने थे, जबकि RT-PCR टेस्ट पर 400 से 900 रुपए का भुगतान होना था। 1 लाख टेस्ट बिना किए अगर फर्जी तरीके से गिना दिए गए तो आशंका है कि ये खेल 3 से 4 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा का हो सकता है, जिस पर अब जांच के साथ ये बताना उत्तराखंड के मुख्यमंत्री नहीं भूलते कि भ्रष्टाचार का ये कोरोना खेल उनके मुख्यमंत्री बनने से पहले का है। जिसने भी एक गड़बड़ी की होगी, ये मैंने कहा कि मेरे समय पहले का है, लेकिन जांच हमने कर रहे हैं। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जांच सिर्फ आरोपी कंपनी और लैब्स की ही नहीं, बल्कि सरकारी दफ्तरों में बैठे उन भ्रष्ट अधिकारियों की भी होनी चाहिए। संभव है कि जिनकी साठगांठ से ही करप्शन की टेस्टिंग का जिम्मा दिया गया। हरिद्वार से दिलीप सिंह और मुदित अग्रवाल के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक।